Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion isopropyl bromide is formed when propene reacts with HBr reason. Addition of Br2 to alkene take place faster in presence of ionizing substance. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन। यहाँ पर बच्चों एल्कीन का रिएक्शन देखेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोपीन का रिएक्शन HBr के साथ में कराना है। तो प्रोपीन इस तरीके से दिखता है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या कहते हैं? प्रोपीन। प्रोपीन में HBr को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड पोलर होता है, तो ये इस पे ब्रेक होगा, तो ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक रूल होता है जिसको कहते हैं मार्कोनी-काफ रूल। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ता है, जिसपे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो? कम हो। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो, तो ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा और इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इसे बोलेंगे बच्चों आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इसको कहते हैं। अब बच्चों बात को जरा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर असर्शन क्या है? करेक्ट है। रीजन आर में बोला गया है एडिशन ऑफ Br2। बच्चों यहाँ पर रीजन में बोला गया एडिशन ऑफ Br2 टू एल्कीन टेक प्लेस फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजिंग सब्सटेंस। बच्चों अगर हम एल्कीन लें और एल्कीन में आयोनाइजिंग सब्सटेंस यूज करेंगे तो सबसे पहले ये आयंस में इस तरीके से टूटते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरीके से ब्रोमीन भी आयंस में टूटेगा बच्चों, तो यहाँ पर ये Br प्लस और Br माइनस। जब ये आयंस में टूटेंगे तो बच्चों आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि बहुत ही फास्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH2, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर ब्रोमीन। तो आयंस के केस में रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन जो होगा आयोनाइजिंग सब्सटेंस के केस में फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आयोनाइजिंग सब्सटेंस का यूज करेंगे ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन असर्शन के लिए रीजन सही नहीं है बच्चों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।